बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इस पौधे का जिक्र कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस पौधे के बारे में और जानना चाहते हैं कि ये पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, फिर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फिर आप ही लोग कमेंट करते हो कि ये चीज़ आपने नहीं बताई, वो चीज़ आपने नहीं बताई। तो मेरे दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। जब भी घर में रिज्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात होती है, तो मेरे दोस्तों, सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज बो के खानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के बारे में ही मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, यानी बरकत आनी शुरू होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, असल में वो कौन सा पौधा है और इसको आपने कैसे घर में रखना है और लगाना है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। नियाज बो यानी कि तुलसी, ये एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज बो पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए, वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधों की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में ये पौधा पाया जाता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो
तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधों की यही तमाम खूबियां मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या एक खास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिज्क की तंगी होती है और ना ही कभी दौलत और पैसे आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज बो के बहुत सारे तिब्बी फवाइद भी हैं। नियाज बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है, उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज बो के खाकर मुंह में रखकर चबा ले। कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, घर में नियाज बो यानी तुलसी का पौधा घर में रखने या उगाने के फायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। मेरे दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में रिज्क और दौलत लाने वाला बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें उसका कोई इस्लाम में जिक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें ये कोई ऐसी बातें बताई हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज बो का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पौधा घर में ना सिर्फ रिज्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। मेरे दोस्तों, घर में दौलत, रिज्क और पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा नहीं है, तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं। यानी आप एक कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं, तो आप गमले में, कुंडे में किसी भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही बआसानी गमले में उग जाते हैं। मेरे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फवाइद हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप घर में तुलसी यानी नियाज बो, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को जरूर रखें। याद रखिए दोस्तों, तुलसी, खांसी जब आपको बहुत ज्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या अगर आप चाय बनाते वक्त अगर तुलसी के पत्ते डालकर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत या बरकत आने की, तो वो एक अलग बात है कि वो आएगी या नहीं आएगी, वल्लाहु आलम। लेकिन कुरान में इसके फायदों के लिए, इसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी वजह से इसको कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मेंशन किया है। तो आप ये समझकर इस पौधे को ना लगाएं कि इस पौधे को लगाने से घर में बरकत आएगी, दौलत आएगी। बेशक अल्लाह रिज्क देने वाला है। तो मेरे दोस्तों, याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो आप लोग सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाएं, और आप ये सोचें कि ये पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। तो इस वजह से आप इस पौधे को लगाइए, ना कि आप दौलत पाना चाहते हैं इस वजह से लगाइए। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।